हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम संजय है। मैं एक बड़े शहर का रहने वाला हूँ। मैं और मेरा परिवार एक कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी में रहने की वजह से हमारी पहचान आस पड़ोस वालों से हो गई थी। मेरे पड़ोस में एक भाभी रहती थी। भाभी कहने को तो काफी सुंदर है। उनका रंग गेहा और उनके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की बड़ी है और लड़का छोटा है। ये कहानी इन्हीं भाभी की है। पढ़ाई करने के कारण मैं अक्सर घर जाता रहता था। ऐसे ही कॉलोनी के एक फंक्शन में मेरी पहचान उनसे हो गई थी। अब भाभी से मेरी मुलाकात ऐसे ही कभी कभार हो जाती थी। कभी वो कुछ काम से मेरे घर आया करती थी या मम्मी मुझे कुछ देने उनके घर भेज दिया करती थी। भाभी के पति सरकारी जॉब करते हैं, इसलिए वो सुबह ही अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। मेरे लिए कभी भी भाभी के लिए कोई गलत विचार नहीं थे, जबकि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं कि कोई भी उन पर लट्टू हो जाए। मेरे दोस्त अक्सर घर आया करते थे, तो उस वक्त भाभी कभी कभी अपने घर के बाहर खड़ी होती थीं, तो दोस्तों की नजर उन पर पड़ जाती थी। तब उनकी शक्ल देखने लायक होती थी। वे अक्सर मुझसे कहा करते थे, भाई तू तो जन्नत में रहता है। मैं हंसकर उनको डपट दिया करता था। मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, गर्मियों की छुट्टी हो गई थी और मैं घर पर ही रहने आ गया था। ऐसे ही एक दिन भाभी ने मुझे किसी काम से घर में बुलाया था। भैया घर पर ही थे। उन्होंने चाय के बहाने अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के बारे में मुझसे पूछा। मैंने हाँ कर दी थी, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा कुछ करने को नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरा हाँ बोलना मेरे लिए एक दिन जैकपॉट जैसा साबित होगा। फिर मैं भाभी के बच्चों को पढ़ाने लगा था। एक दिन उनके बेटे ने खेलने जाने की जिद करने लगा था। मैंने भी कह दिया, आज इन्हें खेलने भेज दो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। इतने में गुड़िया को भी गुस्सा आ गया। उसने कॉपी जोर से बंद कर दी। वह भी खेलने जाने के लिए जिद कर रही थी, तो मैंने उसे भी भेज दिया। अब घर पर सिर्फ भाभी और मैं अकेले रह गए थे। भाभी ने चाय के लिए पूछा, चाय पीनी है? अब चाय के लिए कोई कैसे मना करे। मैंने भी कह दिया कि नेकी और पूछ पूछ। भाभी हंस पड़ी और बोली, मैं अभी लाई। फिर चाय पीते पीते मैंने उनसे पूछा, भाभी अब इतनी पढ़ी लिखी है, आपने बच्चों के लिए ट्यूशन मेरे से क्यों कहा पढ़ाने के लिए? भाभी बोली, संजय मुझे समय नहीं मिलता। मैं घर के कामों से ही इतना थक जाती हूँ कि बच्चों को पढ़ाने की हालत ही नहीं रहती है। मुझे उनकी इस बात से इतना ज्यादा गुस्सा आया कि इतनी सुंदर पत्नी से भला कोई आदमी कैसे इतना ज्यादा काम करा सकता है। कितने छूतिए हैं भैया, मैं मन ही मन में बोला। भाभी ने भी उसी समय मजाक मजाक में मुझसे पूछ लिया, संजय तुम जब कॉलेज में थे तब कोई गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी? मैं चाय पीते पीते एकदम से चौंक सा लग गया था। हंसने लगा। भाभी ने झट से मेरी पीठ को सहलाया और कहा, आराम से आराम से। मैंने ऐसा क्या पूछ दिया कि तुम्हें इतनी जोर की खांसी आ गई? मैं कैसे बताता कि मुझे पढ़ाई से फुर्सत मिलती तो ध्यान देता इन सब पर। मैंने सामने से कहा, नहीं भाभी, इस सब के लिए कभी समय ही नहीं मिला। वे भी हंस रही थी। यार भाभी कितनी प्यारी लग रही थी। आपको कैसे बताऊं कि वे कैसे हंस रही थी। बस ऐसा लगता था कि भाभी के गाल चूम लूं। मैंने फिर से कहा, भाभी मुझे लड़कियों से क्या कहना है वही समझ नहीं आता। भाभी ने कहा, तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? मैंने थोड़ा सोचा, कहीं ये मम्मी को तो नहीं बता देंगी आप मुझे मम्मी से मार खिलवाना चाहती हो ना? भाभी ने कहा, हट पागल, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। तुम इतने सीधे हो और अच्छे हो कि तुम्हें तो कोई भी लड़की हाँ कह देगी। मैंने भाभी से मजाक में कहा, फिर तो बस आपके जैसी चाय बनाने वाली मिल जाए तो मेरा तो कल्याण ही हो जाएगा। मेरी बात सुनकर भाभी शर्मा गई और कहने लगी, हट बदमाश। फिर ऐसे ही काफी देर तक हम साथ साथ बात करना अच्छा लगने लगा था। मेरा मन तो नहीं था घर जाने का, पर जाना पड़ा। उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि प्यार कैसा होता है।
फिर उसी रात भाभी का फोन आया। रात के 10 बज रहे थे। मैंने कहा भाभी आप अभी तक सोई नहीं? भाभी बोली आज नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा अच्छा अकेले में डर तो नहीं लग रहा ना? भाभी बोली थोड़ा थोड़ा लग रहा है। मैंने कहा आप डरो मत, कुछ भी हो तो मुझे बुला लेना, मैं जाग रहा हूँ। भाभी ने कहा ठीक है। मैंने पूछा बच्चे सो गए? भाभी ने बताया हाँ वो सो गए। भाभी बोली क्या तुम अभी थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? मैंने कहा ठीक है भाभी मैं आ रहा हूँ। फिर मैं चला गया। भाभी ने कहा मुझे बेचैनी सी लग रही थी, अकेले में डर सा लग रहा है। मैंने कहा ओके मैं यही हूँ, आप मत घबराए। फिर हम दोनों बातें करने लगे। भाभी ने फिर से चाय के लिए पूछा, मैंने मना नहीं किया। भाभी चाय लेकर आई, तब तक 11 बज चुके थे। हम दूसरे कमरे में आकर बातें करने लगे ताकि बच्चों को डिस्टर्ब ना हो। फिर भाभी ने कहा संजय चाय कैसी है? मैंने कहा आपसे थोड़ी कम मीठी है। वो मुस्कुरा कर हो ये बात है कहने लगी, तुम जितना शरीफ दिखते हो उतने हो नहीं। मैं कुछ नहीं बोला, बस चाय पीता रहा। तभी मुझे फिर से खांसी आने लगी। वो फिर से मेरी पीठ को थपथपाने लगी। मैंने उस वक्त पहली बात उनकी आंखों में वो देखा जो मुझे इतने दिन से नहीं दिखा था। उनकी आंखें मानो कह रही थी काश तुम होते मेरे जीवन साथी। मैं जानबूझकर और ज्यादा खांसने लगा था ताकि वो मुझे थोड़ी देर तक और थपथपाएं। ऐसा 10 मिनट तक चला रहा और वो थपथपाते हुए मेरे एकदम सामने आ गई थी। वो मेरी पीठ को सहलाने लगी। मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। मैं उनकी आंखों में डूब गया था। अचानक उनका दाहिना हाथ मेरी गर्दन पर चला गया। वही उंगलियों से मेरी गर्दन को सहला रही थी। एक तरफ डर और दूसरी ओर काम उत्तेजना थी। मैं एक साथ दो से जूझ रहा था। आखिर में मैंने काम को चुना। मैं उनको देखते हुए धीरे से खड़ा हुआ और हाथ पकड़कर किचन की ओर ले गया। मैंने किचन का दरवाजा बंद कर दिया और भाभी के होठों को एक बार देखा और चूम लिया। तब अचानक से मुझे लगा कि ये मैंने क्या किया। बस फिर क्या था, भाभी तो तैयार थी। मैंने भाभी को गले से लगाया और उनके पूरे बदन को महसूस करने लगे। मुझको ऐसा लग रहा था कि मैं उनमें पूरा समा गया हूँ। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था हमारे बीच।